खुशकिस्मती का पल है कि जिस पल हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि खुतबा नुकबा शोरा मिंबर पे आए तो शायद जलसे सिर्फ कामयाब हों, लेकिन अगर मिंबर पर अली का लाल आए तो जलसे मकबूल हो। बहुत हो माशाअल्लाह। हुजूर से ये साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। मैं इन शहजादों का तारुफ किन अल्फाज में कराऊं, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या। मेरे इमाम ने खुद कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। माशाअल्लाह, बहुत हक है। बोल बाले मेरी सरकारों के बेशक सुभान अल्लाह। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सारे बरेलवी बैठे हैं यहाँ पे, याद है ये शेर, पढ़े मेरे साथ। तेरी नस्ले पाक में है। बेशक पीछे वालों के हाथ अपने हैं, किराए के नहीं है तो उठा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा जो उठेंगे उन्हें फालिज नहीं होगा, क्योंकि मेरे नजदीक बीमारी भी रब की नेमत होती है। बेशक बेशक, बहुत हक है। हाँ जी, अल्लाह जिसे बीमारी दे समझ लो वो अपने बंदे को करीब करना चाहता है। बेशक हम बीमारियों पे शिकवा नहीं, उसका शुक्र अदा करने वाले लोग हैं। ठीक है ना? तो बोलें और अपने रज़वी होने का सबूत दें। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेशक बहुत खूब। आपके गले में ये आला हज़रत के गुंबद वाला रुमाल मुझे बता रहा है कि आपका कोई खास हिस्सा जरूर होगा यहाँ पे। बेशक है ना भाई? तो बोल सकते हैं आप भी, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेशक। मेरी आवाज तो ज्यादा बारीक नहीं है लेकिन लठ जैसी जरूर है, लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह बात पूरी करने लगा हूं, आप मेरा साथ दें। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और मेरा इमाम कहता क्या बात रजा, बहुत खूब बहुत खूब। उस चमनिस्तान करम की बेशक बेशक। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। घर की बात घर वाले ज्यादा अच्छी करना जानते हैं। बेशक बेशक। और अगर सैयदों की खिताबत की बात करूं तो हमारे इमाम ने कहा कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। बहुत खूब बहुत खूब। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इनके घर की खिताबत का हाल है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, हम इस इलाके में हुजूर सैयद साहब क़िबला का तहे दिल से वेलकम इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। अल्लाह ताला हज़रत का साया उम्मत के सर पे तादेर कायम। आमीन सुम्मा आमीन। खैरियत है सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महफिल का उन्वान अज़मत वालिदैन है। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अपनी बात पहुंचा दूं। थके तो नहीं है ना अभी आप? अभी आपको मेरे बाद हुजूर सैयद साहब क़िबला का खिताब भी सुनना है, और हमारे शायर अहले सुन्नत आजम तहसीनी साहब उनकी भी नाते सुननी है। और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा जनाबे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, उनको भी आपको सुनना। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारे सुन के जाएंगे या खिलौना लेके चले जाएंगे महल्ले से? सुन के जाएंगे सुन के जाएंगे ना इंशाअल्लाह? कितने लोग इरादा करके बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा है कि इस जुमले पे आमीन कह दें, बड़ा एहसान आपका होगा। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सलामत रखे। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इमारतों का बुलंद होना, जमीन जायदाद का
कसरत से होना, बैंक बैलेंस का अनलिमिटेड होना, ये मेहनत से होता है। लेकिन माँ बाप का औलाद के साथ जिंदा होना ये मुकद्दर से होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह ने जिनके माँ बाप का साया सर पे सलामत रखा है वो बड़े नसीब वाले हैं। ये नेमत हर शख्स के हिस्से में नहीं आती है। इसका अंदाजा ईद की 2 रकात के बाद अच्छी तरह हो जाता है कि जिन नौजवानों के माँ बाप जिंदा होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर की तरफ जाते हैं, और जिनके इंतकाल कर जाते हैं वो कब्रिस्तान की तरफ जाया। अल्लाह अल्लाह बेशक बहुत। ये आपका ईदगाह से मुड़ना बताता है कि ईद उनकी ईद होती है जिन्हें मुबारकबाद देने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। मेरी कौम का रवैया ये है कि माँ बाप जिंदा हों या मुर्दा, उनकी मोहब्बत का इजहार सिर्फ महफिल में होता है।